So hey guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 11 computer science, that is introduction to Python. So let's start with our introduction. What is Python? Python is a programming language. भैया यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आखिर होती क्या है? तो यार जैसे तुम आपस में बात करने के लिए इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हो, सिमिलरली अगर तुम्हें कंप्यूटर से बात करनी है तो जिस लैंग्वेज को तुम यूज करोगे उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पाइथन एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा ठीक है। अब एग्जाम में आ जाए एक्सप्लेन पाइथन इन ब्रीफ या फिर राइट सम पॉइंट्स अबाउट पाइथन, तो आंख बंद कर कर ये जितने भी पॉइंट्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ लिख कर आ जाना। फर्स्ट वी हैव इज पाइथन वॉज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रसम इन ईयर 1991। तो यार पाइथन के डेवलपर कौन है? गाइडो वैन रसम। अब इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन ही क्यों रखा? गाइडो वैन रसम का एक बहुत फेवरेट शो था, दैट इज मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो वो चाहते थे कि वो जो लैंग्वेज डेवलप कर रहे हैं उसका नाम सिंपल, फन और इजी हो, इसलिए उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन। अब पाइथन को हम क्यों यूज करते हैं? पाइथन इज यूज टू डेवलप गेम्स। तुम अपनी गेम्स बना सकते हो, तुम वेबसाइट्स बनवा सकते हो, तुम एप्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथन। इट इज सिंपल एंड ईजी टू लर्न। तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखने की ट्राई करोगे तो पाइथन इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इजी टू लर्न। नेक्स्ट वी हैव इज इट रन्स ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तुम्हारे पास विंडोज है या फिर तुम अमीर हो तो तुम्हारे पास मैक होगा या फिर लिनक्स होगा। तुम्हारे पास कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, पाइथन उस पर इजिली रन हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव इज केस सेंसिटिव, मतलब स्मॉल केस और अपर केस मैटर करते हैं पाइथन के अंदर। जब हम कोड करेंगे तब देखेंगे केस सेंसिटिव कैसे पाइथन फॉलो करता है। नेक्स्ट वी हैव इज फ्री एंड ओपन सोर्स, मतलब पाइथन लैंग्वेज को तुम फ्री में डाउनलोड कर यूज कर सकते हो। इट इज हाई लेवल लैंग्वेज। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, अगर तुम फ्यूचर में कंप्यूटर ऑप्ट करते हो तो तुम्हारे बहुत काम आएगी। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कैसे डिवाइडेड है? तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या तो वो हाई लेवल होती है या फिर लो लेवल होती है। हाई लेवल मतलब इजी टू अंडरस्टैंड, एकदम सिमिलर टू इंग्लिश होगी। तुम जो भी टाइप कर रहे हो तुम्हें पता होगा तुम क्या टाइप कर रहे हो, ये बहुत सिमिलर होती है इंग्लिश लैंग्वेज की तरह। इसलिए पाइथन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब हम इंग्लिश में ऑलमोस्ट कोडिंग करते हैं। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमंस के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करना। मैंने तुम्हें बताया था कि कंप्यूटर को बस 0 और 1 समझ आता है। इस 0 1 वाली लैंग्वेज को हम बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी फॉर्म कंप्यूटर को समझ आती है। अब इमेजिन करो तुम 0 1 में कोडिंग कर रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि 0 1 1 0 0 1, बस यही तुम्हें यूज करना है, तो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना। तो ये एक टाइप की लो लेवल लैंग्वेज है। सिमिलरली एक लैंग्वेज होती है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। इसमें हम शॉर्ट वर्ड्स दे देते हैं कंप्यूटर को, जैसे मूव AX BX या फिर ऐड CX10। ये इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं जो कि बस कंप्यूटर को समझ आता है। तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आती है, ह्यूमंस को समझने में बहुत टफ होती है, और दीज आर वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। बट हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड पाइथन एक टाइप की हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इट यूजेस इंटरप्रेटर। अब तुमने एक नया वर्ड सीखा, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर मतलब जब तुम जैसे पाइथन में तुमने कोडिंग करा, कुछ भी कोड लिखा, अब इंटरप्रेटर ही है जो इस कोड को 0 1 में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को तो बस 0 1 ही समझ आता है। तो इसको 0 1 में कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हम पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि इट यूजेस इंटरप्रेटर एंड इट रन्स कोड लाइन बाय लाइन। अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स समझाए आई गेस तुम्हें क्लियर होंगे। नेक्स्ट वी हैव इज जब भी तुम पाइथन की फाइल को सेव करते हो तो जो भी लास्ट में एक्सटेंशन यूज होता है वो .py होता है। जैसे तुमने कभी वर्ड फाइल बनाई होगी तो पीछे .txt लिखा होता है, वीडियोस के पीछे .mp4 लिखा होता है, म्यूजिक के पीछे MP3 लिखा होता है।
ऐसी पाइथन की फाइल्स जो होती हैं उनके पीछे क्या लिखा होता है .py। तो यार अब बहुत सारी थ्योरी देख ली, अब देखते हैं इस पाइथन लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करें। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें आ जाना है अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर और इधर सर्च कर लो क्या, पाइथन। तुम्हें अपने आप लेटेस्ट वर्जन दिख जाएगा, इधर सिंपली आकर इंस्टॉल क्लिक कर देना। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करूंगा, इधर बस क्लिक कर देना, तुम्हारा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। अब मान लो तुम्हें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करना तो तुम इधर लिखोगे ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, कोई सी भी वेबसाइट खोल देना, हर जगह पाइथन चल जाता है। इधर आकर ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना, ये तुम्हारा ऑनलाइन एडिटर खुल जाएगा। इधर तुम कुछ भी कोड कर सकते हो और इधर तुम्हारा आउटपुट आएगा। अभी जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे मैं तुम्हें सब कुछ कर कर बताऊंगा। तो तुम्हें समझ आ गया, या तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाकर पाइथन सर्च करके डाउनलोड कर लेना, और अगर तुम्हें ऑनलाइन यूज करना है तो गूगल पर जाकर टाइप कर देना ऑनलाइन पाइथन इंटरप्रेटर, उसके बाद कोई सी भी वेबसाइट यूज कर लेना। आओ कोडिंग करके देखे, एक्चुअल कोडिंग। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, प्रिंट, फिर ब्रैकेट, कोटेशन मार्क एंड अगेन ब्रैकेट। जब भी तुम इन कोटेशन मार्क्स के अंदर टाइप करोगे कुछ भी, वो तुम्हारी आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज आ जाएगा। आओ इसका लाइव डेमो देखते हैं। जो भी लिखा है उसे उड़ा दो, रन क्लिक करो, तुम्हारी स्क्रीन एकदम खाली हो जाएगी। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, प्रिंट, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क्स। अब इन कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी टाइप करोगे वो तुम्हारी आउटपुट स्क्रीन पर एज इट इज आ जाएगा। जैसे देखो मैं इधर क्या लिखता हूं, जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो देखो हमारे आउटपुट पर क्या आ गया, यूथ AF। अब बहुत बेसिक और बहुत जेन्युइन डाउट है जो मुझे भी आया था जब मैं कोडिंग सीख रहा था, कि अगर हमें बस इतना ही प्रिंट कराना था तो हमने ये एक्स्ट्रा चीजें क्यों लिखी, हम तो ये लिख ही रहे हैं तो डायरेक्ट यही लिख लेते हैं ना जब हमें यही चाहिए। बट अब इमेजिन करो तुम्हें यूथ AF 1000 बार प्रिंट कराना है, तो तुम ये वाली लाइन कितनी बार लिखोगे, या फिर यूथ AF कितनी बार लिखोगे? तुम तो लिखते ही रह जाओगे, तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट होगा। मान लो तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे, बोलोगे तुम भैया मैं कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ, फिर भी यार 1000 बार बहुत ज्यादा होती है, तुम कितनी बार कंट्रोल C कंट्रोल V करोगे? बट पाइथन की हेल्प से तुम बस 2 लाइन लिखोगे और 1000 बार ये चीज प्रिंट हो जाएगी। अभी धीरे धीरे देखेंगे पाइथन क्या कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें समझ आया हम पाइथन क्यों यूज करते हैं? इससे हम एक चीज बहुत बार करा सकते हैं बहुत कम टाइम में, हमारा टाइम सेव होता है, हमारा एफर्ट सेव होता है। इससे तुम एप्स बना सकते हो, वेबसाइट्स बनवा सकते हो, और इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड तो ऑलरेडी है। इसका एक और एग्जांपल देखें, हम क्या लिखते हैं, प्रिंट, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी लिखोगे। अब मैं जैसे ही इसे रन करूं तो बताओ स्क्रीन पर क्या लिखा आएगा, जय श्री राम। तुम्हें समझ आ गया प्रिंट कैसे काम करता है? अब धीरे धीरे हम और एग्जांपल्स देखेंगे लाइव कोडिंग करके। पहले थ्योरी पोर्शन कवर कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर बेसिक्स। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस। सिमिलरली पाइथन भी एक लैंग्वेज है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी होंगी। इसके अंदर मेजॉरिटी हमें क्या क्या कवर करना है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कमेंट्स। बस इमेजिन कर लो इधर इंग्लिश लिखी है, एक बार हमें नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, फिर प्रेपोजिशन पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, ऐसे ऐसी चीजें करके छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और जब तुम ये सारे टॉपिक्स सीख जाओगे तो तुम्हारी पाइथन की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी हो जाएगी। आओ एक एक कर सबको देखते हैं। फर्स्ट वी हैव इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की डेफिनेशन, रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन। अब जैसे इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग फिक्स होता है, जैसे इज, एम, आर, ही, शी, ये कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनका मीनिंग फिक्स होता है ना। सिमिलरली पाइथन के अंदर भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसे हम कीवर्ड्स बोलते हैं, जिनका मीनिंग फिक्स होता है। ये रे कुछ पाइथन के वर्ड्स, इनका मीनिंग फिक्स होता है। जब हम कोड करेंगे तब हम इन वर्ड्स को यूज कर कर देखेंगे। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं?
रिजर्व्ड वर्ड्स इन पाइथन जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है. दे हैव स्पेशल मीनिंग इन पाइथन. दे आर केस सेंसिटिव. अब मान लो इधर एफ कैपिटल में लिखा है बट तुमने स्मॉल लिख दिया तो वो इनवैलिड है. केस सेंसिटिव होते हैं मतलब जहां अपर लेटर है अपर लेटर यूज करोगे और जहां लोअर केस है तुम वहां लोअर केस यूज करोगे. पाइथन हैज अराउंड 35 प्लस कीवर्ड्स. तो पाइथन के अंदर ऑलमोस्ट 35 के आसपास कीवर्ड्स होते हैं. तुम्हें सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कीवर्ड की डेफिनेशन कि ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग फिक्स होता है. जैसे जैसे तुम्हारी कोडिंग में ग्रिप स्ट्रांग होगी तुम हर एक वर्ड का मतलब तुम्हें पता होगा. हमने कीवर्ड्स कवर कर लिया. अब नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या कवर करना है? आइडेंटिफायर्स. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. दीज आर नेम्स गिवन टू वेरिएबल्स. तुमने मैथ्स पढ़ी है. वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज जो कि कुछ स्टोर करती है. समझ आया? नहीं आया होगा. आओ इसको कोड कर देखते हैं वेरिएबल होता क्या है. तो यार अब मान लो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है. अब इस नंबर को तुम्हें बार बार यूज करना है तो तुम इतना बड़ा नंबर बार बार टाइप तो करोगे नहीं, तुम इसे एक जगह स्टोर करा के रख दोगे. जैसे मैंने स्टोर करा के रख दिया a फिर इक्वल टू दिस नंबर. मतलब ये पूरा का पूरा नंबर कहां पर स्टोर हो गया? a के अंदर. तो इधर a क्या है? हमारा वेरिएबल. वेरिएबल को मान लो एक डब्बा है और इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं. तुम्हें समझ आया वेरिएबल क्या होता है? मान लो तुम्हें इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है. मैंने क्या बताया था? प्रिंट फिर ब्रैकेट फिर कोटेशन मार्क्स. और अब इधर अगर हम a लिखेंगे तो मैंने बताया था कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी लिखोगे वो एज इट इज तुम्हारी स्क्रीन पर आ जाएगा. तो इधर आउटपुट पर क्या लिखा आएगा? a. देखो a आ गया. बट भैया हमने तो ये वैल्यू स्टोर कराई थी, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए स्क्रीन पर. तो तुम कोटेशन मार्क्स हटा दोगे. देखो स्क्रीन पर आ गया आउटपुट. दोबारा जब भी प्रिंट के अंदर हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं तो कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी लिखोगे वो एज इट इज छप जाएगा तुम्हारे आउटपुट पे. बट किसी चीज की अगर वैल्यू चाहिए कि वो क्या स्टोर कर रखता है तो तुम कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करोगे. तो जैसे अब मैं प्रिंट करूंगा तो ये वाला नंबर लिखा आ जाएगा. तुम्हें समझ आया? इसका एक और एग्जांपल करके देखते हैं. जैसे मान लो मैंने नम की वैल्यू स्टोर करा दी. मान लो मेरा फेवरेट नंबर है 69. अब मैं जैसे ही कहीं पर भी नम को यूज करूंगा तो उधर क्या प्रिंट होएगा? 69. क्योंकि नम के अंदर मैंने क्या स्टोर कराया है? 69. और यहीं अगर मैं कोटेशन मार्क्स लिख दूं तो स्क्रीन पर नम एज इट इज छप जाएगा. तुम्हें समझ आया वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. अब जरूरी नहीं है तुम नंबर ही स्टोर करो. हमने एक वेरिएबल बनाया, यहां तुम कुछ नाम भी स्टोर कर सकते हो. मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने एक नाम स्टोर करा दिया. अब इसे प्रिंट करा कर देखे. अब देखो इधर मैंने कैपिटल लिखा था तो इधर भी तुम्हें कैपिटल ही लिखना है. जैसे ही तुम रन करोगे तुम्हारी स्क्रीन पर क्या छपा आ जाएगा? कैमाटोस. ठीक है, तुम्हें समझ आ गया वेरिएबल क्या होता है? अभी धीरे धीरे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होएगी. वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया क्या होते हैं. दीज आर यूज्ड टू स्टोर सम डेटा. आइडेंटिफायर्स आर नेम्स गिवन टू वेरिएबल. जैसे हम नाम यूज कर रहे थे ए या फिर फेव, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर. जो भी तुम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो उसका क्या नाम दोगे, उस नाम देने को प्रोसेस के बाद वो चीज क्या बन जाती है? आइडेंटिफायर. अब नाम देने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. आओ देखते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं. सबसे पहले जो भी तुम्हारा नाम है या तो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से. कोड करें. इसका एक नया एग्जांपल लेते हैं. जैसे n इक्वल्स टू, हमने एक नंबर लिख दिया, ठीक है. अब प्रिंट कराऊंगा मैं जैसी इस n को तो स्क्रीन पर तुम्हें पता है क्या आ जाएगा? 69696969. अब इसने बोला है स्टार्टिंग में कोई भी अल्फाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है. देखो जैसे ही मैं रन करूंगा ये भी एकदम मस्त चलेगा. तो स्टार्टिंग में या तो तुम अल्फाबेट लिख सकते हो या फिर अंडरस्कोर लिख सकते हो. पहला रूल तो हमारा ये कह रहा है इधर तुम कुछ भी लिख लो, इसे तुम नम बनाकर लिख दो, फिर भी ये चलेगा. सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर. मान लो तुमने बोला मेरे को वेरिएबल का नाम कुछ ऐसे लिखना है,
इधर प्रिंट क्या कराओगे, ये पूरा एज इट इज लिख दोगे। अब इसे मैं जैसे ही रन करूँ तो देखो एरर आ जाएगा, ये बोलेगा कि भाई तू वेरिएबल के नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता। देखो इसने एरर दे दिया, यहाँ पे गलती है कि स्टार्टिंग में तुमने नंबर लिख दिया। वेरिएबल के नेम कभी भी हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तुम्हें दो रूल समझ आ गए नेमिंग के। सबसे पहले या तो लेटर या फिर अंडरस्कोर का तुम यूज कर सकते हो, और कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। थर्ड रूल वी हैव इज कीवर्ड्स और स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड। स्पेशल सिंबल जैसे इधर मान लो तुमने एट द रेट लिख दिया, NU@M। अब बताओ रन होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि एक रूल है कभी भी तुम स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते। देखो इसने एरर दे दिया कि इस नेम में गलती है, और गलती क्या है, इधर हमने स्पेशल सिंबल लिखा है। स्पेशल सिंबल कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज, तुम्हारा स्टार का साइन, तुम्हारा हैश का साइन। और इधर एक और चीज लिखी है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। कीवर्ड्स जो हमने ये रिजर्व्ड वर्ड्स लिखे हैं वो भी हम यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो इधर तुम लिखने की ट्राई करोगे फॉल्स, और इधर प्रिंट करा दिया फॉल्स, अब ये एरर दे देगा, क्योंकि वेरिएबल का नाम हमने क्या स्टोर करा दिया, कीवर्ड। इसने एरर दे दिया। मैंने बताया था फॉल्स एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड्स को तुम यूज नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल का नाम देने के लिए। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आया तो वेल एंड गुड। जैसे जैसे हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे ये बहुत बचकांडी चीजें लगेंगी, तुम्हें बहुत प्यार से हर एक चीज समझ आ जाएगी। अभी तुम्हें कुछ भी रटना नहीं है, बस एक नॉलेज और ओवरव्यू ले लो क्या चीज कैसे काम कर रही है। तुम जैसे रियल लाइफ में कोडिंग करोगे ये सब तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। अब हमने कीवर्ड्स भी कवर कर लिया, आइडेंटिफायर भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज डेटा टाइप्स। तो यार नाम से क्या पता लग रहा है, डेटा टाइप्स। किस टाइप का डेटा हम पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं? सबसे पहले न्यूमेरिक, हम नंबर यूज कर सकते हैं, या तो हम इंटीजर यूज कर सकते हैं। इंटीजर कौन से नंबर होते थे? नेगेटिव वाले, जीरो और पॉजिटिव वाले सारे। ये सारे नंबर किस कैटेगरी में आता है? इंट कैटेगरी में। तो एक टाइप का डेटा टाइप होता है हमारे पास इंट, मतलब हम नंबर्स यूज कर सकते हैं पाइथन के अंदर। सेकेंड टाइप होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब बीच में ये देखो डॉट दिख रहा है तुम्हें, डेसिमल वाली वैल्यूज, पॉइंट वाली वैल्यूज, 5.6, 6.0007, -5.5। जब भी तुम नंबर में पॉइंट लगा देते हो बीच में तो वो क्या बन जाता है? फ्लोट बन जाता है। तो न्यूमेरिक हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? एक होता है इंट जिसके अंदर सारे इंटीजर्स आते हैं, एक होता है फ्लोट जब भी तुम नंबर के बीच डेसिमल लिख देते हो। नेक्स्ट वी हैव इज बूलियन, या तो वैल्यू यस होगा या फिर नो होगा, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं किसी चीज की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। तो बूलियन एक ऐसा टाइप ऑफ डेटा जिसमें बस दो ही वैल्यू हो सकते हैं, या तो यस नो या फिर ट्रू फॉल्स। अब इसका बूलियन का एग्जाम्पल बताऊं कहां पर यूज होता है? जब तुम रात को वो वाली वेबसाइट्स खोलते हो तो तुमसे पूछता है ना तुम 18+ हो कि नहीं, तो तुम उधर क्लिक करते हो यस नो, तो उधर वो लोग क्या यूज कर रहे हैं? बूलियन। तुम्हें समझ आया प्रैक्टिकल कहाँ यूज होता है बूलियन का? नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन। जब भी तुम किसी टेक्स्ट को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। तो यार ये स्ट्रिंग अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी एक हम सेपरेट वीडियो कवर कर रहे होंगे। अभी बस ओवरव्यू ले लो, जब भी हम टेक्स्ट के अराउंड कोटेशन मार्क्स लिख देते हैं तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे इधर एक आयुष स्ट्रिंग बन चुका है, इधर अदिति स्ट्रिंग बन चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस से तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? एक के बाद एक। तो पाइथन के अंदर एक के बाद एक डेटा स्टोर कराने के दो तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है लिस्ट, इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है जो हम सेपरेट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। अभी ओवरव्यू बताऊं तो लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर तुम बहुत सारी वैल्यूज एक साथ स्टोर कर सकते हो। लिस्ट के अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। नेक्स्ट एक हमारे पास होता है टपल, इसका भी हम एक सेपरेट चैप्टर है, सेपरेट वीडियो देख रहे होंगे। लिस्ट में जैसे स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट यूज होते हैं, इसे हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। इसके अंदर भी तुम कुछ भी स्टोर करा सकते हो। नेक्स्ट टाइप होता है सेट। जब भी तुम्हें बहुत सारी वैल्यू स्टोर करानी है बट ये इंश्योर करना है कि तुम जो भी स्टोर करा रहे हो वो यूनिक हो, कोई भी चीज डुप्लीकेट ना आ रही हो, तब हम क्या यूज करते हैं? सेट। इसको भी हम फर्दर वीडियो में कवर करेंगे बहुत डिटेल में। नेक्स्ट वी हैव इज डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है? वर्ड मीनिंग।
सिमिलरली पाइथन में भी तुम्हारे पास की वैल्यू पेयर होता है, इधर कुछ वर्ड होगा, इधर उसकी वैल्यू लिखी होगी, और डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। मैंने जितने भी डेटा टाइप्स तुम्हें बताया, इनको हम काफी डिटेल में फर्दर कमिंग वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम रफ आइडिया ले रहे हैं कि पाइथन के अंदर क्या क्या होता है और हमें क्या क्या फ्यूचर में कवर करना होगा। सो डेटा टाइप क्या क्या पढ़े हमने? न्यूमेरिक, जो कि नंबर से डील करते हैं, इसके अंदर हम इंटीजर या फिर डेसिमल वाली वैल्यूज यूज कर सकते हैं। बूलियन, या तो यस नो या फिर ट्रू फॉल्स। स्ट्रिंग, जब भी तुम किसी वर्ड को कोटेशन मार्क के अंदर लिख दो वो स्ट्रिंग बन जाता है। सीक्वेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा? लिस्ट और टपल। फिर हमने डिक्शनरी और सेट देखा। तो ये थे हमारे डेटा टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज कमेंट्स। सो कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड और ऐड इंस्ट्रक्शन। मान लो तुम कोडिंग कर रहे हो, तुम्हें एक लाइन लिखनी है कि फर्दर तुम कभी वो कोड रिवाइज करो तो तुम्हें समझ आता है। तो यार जब भी तुम्हें कोड के अंदर नोट्स बनाने हो तो तुम कमेंट्स का यूज करते हो। अभी हम लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कमेंट्स कैसे यूज होते हैं। कमेंट्स ऐसी लाइंस ऑफ कोड होती हैं जो कि पाइथन इग्नोर करता है, और इसे हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हैश से। आओ इसका लाइव प्रैक्टिकल करके तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो हमारे पास कुछ कोड लिखा है, मैं जैसे ही से रन करूँ तुम्हारी स्क्रीन पे क्या आएगा? 69। अब मान लो मुझे नोट्स बनाना है। वी आर स्टडिंग पाइथन बेसिक्स, और मैं चाहता हूं कि पाइथन मेरी ये वाली लाइन इग्नोर मार दे। ये बस मैंने खुद के समझने के लिए लिखी है। तो तुम इसके आगे क्या लिख दोगे? हैश सिंबल। जैसे तुम इधर हैश सिंबल लिखोगे, पाइथन को पता लग जाएगा कि ये एक कमेंट है, इसे मेरे को इग्नोर मारना है। तो पाइथन क्या करेगा? सबसे पहले इसको देखेगा, बोलेगा यार ये लाइन तो इग्नोर मारनी है, ये इग्नोर मार देगा। फिर सेकेंड लाइन चलाएगा, फिर थर्ड लाइन चलाएगा। अब मैं जैसे ही रन करूँ तो आउटपुट एकदम नॉर्मल आएगा, दैट इज 69। और यहीं अगर तुम हैश यूज नहीं करते तो देखो एरर आ जाएगा। पाइथन बोलेगा भाई क्या लिख दिया भाई, ये मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, देखो एरर आ गया कितना सारा। बट जैसे ही इसके आगे हैश लिख दोगे तो पाइथन एकदम मक्खन की तरह चलेगा। पाइथन को पता चल जाएगा कि ये एक कमेंट है, इसे मुझे इग्नोर मारना है। तुम ये कमेंट कहीं भी लिख सकते हो, जैसे तुमने एक कमेंट लिख दिया। अब पाइथन सबसे पहले ये वाली लाइन देखेगा, देखेगा इधर हैश लिखा है, ये कमेंट है, इग्नोर मार देगा। फिर सेकंड लाइन नॉर्मल है, चला देगा। थर्ड ब्लैंक है, छोड़ देगा। फोर्थ देखेगा कि यहाँ हैश लिखा है, ये कमेंट है, मतलब इसे भी इग्नोर मार देगा। ये वाली लाइन छोड़ देगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा। तो पाइथन एक एक लाइन कर कर एग्जीक्यूट करता है। जब भी तुम लाइन के आगे हैश लिख दो तो वो इग्नोर मारता है। इधर मान लो मैं हैश नहीं लिखूंगा तो तुम्हारे कोड में एरर आ जाएगा, वो बोलेगा बे क्या लिख दिया बे। तो इधर जब भी तुम्हें कुछ भी लिखना हो फालतू अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर नोट्स बनाने हो, तो तुम स्टार्टिंग में क्या लिख दोगे? हैश। तुम्हें समझ आया पाइथन के कमेंट्स? तुम्हें समझ आ गया कमेंट क्या होते हैं? दीज आर यूज टू एक्सप्लेन कोड। जब भी तुम्हें कोड समझना हो या किसी को समझाना हो या फिर कोई भी फालतू इंस्ट्रक्शन डालनी हो तो तुम कमेंट का यूज कर सकते हो। और कमेंट बनाने के लिए हम स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं? हैश का साइन। तो अभी तक हमने कीवर्ड देख लिया, आइडेंटिफायर देख लिया, डेटा टाइप्स पढ़ लिए, कमेंट्स पढ़ लिया। अब ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले तो यार एक क्वेश्चन जो कि तुम्हारे पेपर में बहुत बार रिपीट होता है कि पाइथन के अंदर कितने एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं। मतलब जो हमने पाइथन इंस्टॉल करा था उसे हम किस किस तरीकों से यूज कर सकते हैं। तुम्हें सर्च करना है IDLE। इधर क्लिक करोगे तो तुम्हारा पाइथन वाला ऐप ओपन हो जाएगा। ये देखो, ये है तुम्हारा जो हमने पाइथन इंस्टॉल करा था माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। कितना बोरिंग सा है ना, इसलिए मैं ऑनलाइन प्रेफर करता हूँ, बट तुम्हें ये भी चलाना आना चाहिए। हमने क्या सीखा था? प्रिंट, ब्रैकेट, कोटेशन मार्क्स के अंदर तुम जो भी लिखोगे। अब जैसे ही इधर तुम एंटर क्लिक करोगे, देखो हमने कोटेशन मार्क्स के अंदर क्या लिखा था? जय बाबा की, वो स्क्रीन पर मैंने देखो एक लाइन जैसी लिखी, फिर उसका आउटपुट आ गया। इस वाले मोड को हम क्या बोलते हैं? इंटरएक्टिव मोड। इसमें पाइथन का जो कोड होता है लाइन बाय लाइन चलता है। जैसे हमने एक कोड लाइन लिखी, फिर चल गया, फिर दूसरा कोड करके देखते हैं। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखो दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो इसके अंदर क्या होता है? एक एक कर कर लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। बट मान लो भैया मेरे को बहुत सारी लाइन एक साथ लिखनी है और एक साथ प्रिंट कराना है, तो तुम इधर फाइल पे जाओगे, सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, और इधर क्लिक करोगे न्यू फाइल। तुम्हारे पास
एक स्क्रीन खुलेगी। इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट मोड। ये तुम्हारे ऑनलाइन कंपाइलर जैसा है। इधर तुम बहुत सारा कोड लिख के एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो। जैसे तुम्हें बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूट करानी है। तो यार भैया मैंने बहुत सारी कोड लिख दी, अब मेरे को एक साथ एग्जीक्यूट करना है। तो तुम इधर जाओगे फाइल पे, सबसे पहले इस फाइल को सेव करोगे कहीं पर भी। मान लो मैंने डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। इसका नाम दे देते हैं डेमो, कुछ भी नाम दे दो और इधर कर लो सेव। अब तुम्हें इधर जाना है रन वाले बटन पर और इधर करना है रन मॉड्यूल। देखो जो भी मैंने कोड लिखा था वो तुम्हारी स्क्रीन पर आ गया। कितना कॉम्प्लेक्स है ना। ऑनलाइन वाले में तो हम कोड कर रहे थे और राइट साइड आउटपुट आ जा रहा था, बट इधर हमें कितना कुछ करना पड़ रहा है, बहुत सारी कोड एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा ऑनलाइन ही प्रेफर करूंगा। बट तुम्हारे टीचर कभी काल थ्योरी में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ये वाले मोड में और जब हम फाइल पर जाकर न्यू क्लिक करते हैं तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों मोड में क्या फ़र्क है। और डिफरेंस देखते हैं थ्योरी में। तो यार इंटरैक्टिव मोड में क्या हो रहा था, पाइथन का कोड एक लाइन बाय लाइन चल रहा था। सबसे पहले फर्स्ट लाइन, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन। बट स्क्रिप्ट मोड में तुम पूरी की पूरी फाइल एक साथ एग्जीक्यूट करा सकते हो। इसको हम डायरेक्टली पाइथन के टर्मिनल में रन करते हैं। बट इसको सबसे पहले .py फाइल में सेव करते हैं, उसके बाद जाकर ये एग्जीक्यूट होता है। इंटरैक्टिव मोड का आउटपुट एकदम से आ जाता है, बस तुम्हें एंटर क्लिक करना होता है। बट स्क्रिप्ट मोड में तुम्हें सबसे पहले सेव करना होता है, फिर टॉप पर जाकर रन पे क्लिक करना होता है। तुम्हें समझ आ गया इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड। अभी फर्दर वीडियोस में जब हम बहुत सारा प्रैक्टिकल करेंगे तब तुम्हें और मक्खन इजली और क्रिस्टल क्लैरिटी मिल जाएगी। सो दिस वॉज योर कंप्लीट पाइथन बेसिक्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। सी यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स।